जीतूंगा मैं ये खुद से वादा कर लो। जीतूंगा मैं खुद से ये वादा कर लो। जितना सोचते हो कोशिश उससे कुछ ज्यादा कर लो। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर ज्योति सिडाना आज फिर आपके साथ जुड़ रही हूं क्योंकि आज फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे अंतर मन को द्वेलित किया, और वो है एक आईआईटी के स्टूडेंट के द्वारा आत्महत्या करना। वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी दिन का भी अखबार या टीवी की कोई न्यूज़ ऐसी होती हो जिसमें विद्यार्थियों द्वारा, और खास तौर से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या की खबर न छपती हो या न सुनाई देती हो। आज फिर एक विद्यार्थी ने, जो कि कोलकाता निवासी था, और उसने कोटा में एक हॉस्टल से कूदकर आत्महत्या कर ली। कहा जा रहा है कि वो तनाव में था। सवाल उठता है कि तनाव इतना बड़ा कैसे हो गया कि वो एक व्यक्ति को अपनी जान लेने के लिए बाध्य कर देता है। मनोवैज्ञानिकों की माने तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मानसिक स्थिति के कारण या मानसिक अस्वस्थता के कारण, मेंटल इलनेस के कारण जो है, कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करता है या स्वयं को समाप्त करने की कोशिश करता है। और समाज वैज्ञानिक या समाजशास्त्रियों की माने तो उनका कहना है कि समाज के दबाव व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए बाध्य करते हैं। मैं चूंकि समाजशास्त्र विषय से जुड़ी हूं, इसलिए मेरा भी मानना है कि समाज मनुष्य पर ऐसा दबाव डालता है कि उस दबाव से बाध्य होकर व्यक्ति आत्महत्या की ओर अग्रसर हो जाता है। वरना सोचिए कि 15 से 29 साल के बच्चे जो सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसा क्या उनके मन में तनाव है जब उन्होंने अभी जिंदगी जीना भी नहीं शुरू की है। 10वीं 12वीं पढ़ते हैं या पढ़ने के बाद कहीं इंटर्नशिप और अभी जॉब की स्टार्टिंग में आते हैं और आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। ऐसा क्या तनाव है उनके जीवन में जब उन्होंने जीवन शुरू भी नहीं किया। जीवन जीना तो तब शुरू होता है जब हम आत्मनिर्भर बनते हैं, हम जब समाज की एक इकोनॉमिक एंटिटी बनते हैं, जब हमारे पास कुछ समाज की सोशल, पॉलिटिकल लायबिलिटीज आती हैं, तब हम कहते हैं कि हम तनाव में हैं। लेकिन ये जो एज है वो तो मुझे नहीं लगता तनाव के लिए है। अभी हाल ही में यूएनडीपी ने एक रिपोर्ट जारी की, और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की। उसका ही एक हिस्सा था। उसमें ये रिपोर्ट में ये फैक्ट सामने आया कि जो 15 से 29 वर्ष के आयु के बच्चे हैं, किशोर हैं, युवा हैं, उनमें प्रति वर्ष लगभग 7 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। 15 से 29 आयु वर्ग के, यानी या तो ये टीनेजर्स हैं या ये यूथ में कदम रख चुके हैं। अब आप सोचिए कि जो अभी स्टूडेंट है या स्टूडेंट लाइफ से निकलकर अभी उसने इकोनॉमिक एंटिटी की तरफ कदम बढ़ाया है और वो आत्महत्या कर रहे हैं। ये सोचने का विषय है और इस पे बहुत चिंतन और मनन करने की हमें जरूरत है। उसी रिपोर्ट में एक आंकड़ा और था। उसमें ये लिखा गया था कि महिलाएं जो हैं वो सुसाइडल अटेम्प्ट ज्यादा करती हैं पुरुषों की तुलना में, लेकिन जो डेथ होती है वो पुरुष की ज्यादा होती है। यानी पुरुष की सुसाइड से डेथ ज्यादा होती है और महिलाओं की सुसाइडल अटेम्प्ट ज्यादा होते हैं। ये भी एक फैक्ट था उसमें, और कहीं ना कहीं वो इंडिकेट करते हैं कि मेंटल इलनेस के कारण ऐसा होता है। पर मेरा मानना है, और सभी समाज वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं या समाज शास्त्री इस बात पर फोकस करते हैं, कि जब समाज उस पर दबाव डालता है, जैसे बच्चों पे क्या दबाव है, सफलता का। हर एक व्यक्ति को हाई सैलरी पैकेज चाहिए, सोसाइटी में नाम चाहिए, इंडिविजुअल अचीवमेंट्स होनी चाहिए, उपलब्धियां होनी चाहिए, तभी उसको लगता है कि मेरा एग्जिस्टेंस है, अदरवाइज मेरा एग्जिस्टेंस नहीं है। और इसके कारण वो जो भी पढ़ता है या करता है या जो भी स्किल सीखता है वो तनाव में आ जाता है। और ये जो प्रेशर है, जब कोई भी काम हम प्रेशर में करते हैं, केवल पढ़ाई ही नहीं, आप कोई भी काम जो प्रेशर या तनाव या स्ट्रेस में करते हैं, उसका रिजल्ट आप भी जानते हैं कैसा आता होगा। तो किसी भी रिजल्ट्स के लिए ये जरूरी है कि हम बिना तनाव के, बिना स्ट्रेस के काम करें। कुछ कुछ खाली, कुछ कुछ भरा सा है, कुछ कुछ खाली, कुछ कुछ भरा सा है, जी लो जी भर के, ये जीवन जरा सा है।
किसी ने बहुत खूब कहा है कि कुछ कुछ खाली कुछ कुछ भरा सा है, जी लो जी भर के ये जीवन जरा सा है। इसलिए तनाव को अपने पास बिल्कुल मत आने दीजिए। पढ़िए, जो अच्छा लगता है उसे करिए। मेरी पेरेंट्स से भी, शिक्षकों से भी ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरीके का दबाव या प्रेशर बच्चे पे ना डालें। उसमें जो स्किल है, जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग उसे अपना कैरियर चुनने दें। और बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरीके के तनाव या दबाव में आकर ना पड़े। जितना आप रिलैक्स होके पढ़ेंगे, जितना आप अपने मन को हल्का करके पढ़ेंगे, उतना ही आप ज्यादा ग्रास्प करेंगे और अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। आप उतना ही, जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति फर्स्ट आए। बहुत असफलताओं के बाद भी सफलता मिलती है। एडिसन जिसने बल्ब का निर्माण किया था, उसने भी 1000वीं बार में जाकर इस बल्ब का आविष्कार किया था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसने 999 अटेम्प्ट किए थे वो बेकार गए, उसमें उसने सीखा। हम हर असफल अटेम्प्ट में भी बहुत कुछ सीखते हैं। मैं ऐसे बहुत से अपने साथियों को, दोस्तों को जानती हूँ जिन्होंने कई ऐसी प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं जो 12वें अटेम्प्ट में, 13वें अटेम्प्ट में पास की, लेकिन आज वो सफल हैं अपने मुकाम पे। उन्होंने हिम्मत नहीं मारी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी। तो हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत सबसे इंपॉर्टेंट है। हार और जीत हमारे नजरिए पर है। जो हारा है वो कल जीतेगा भी। और जीतना आपको किसी और से नहीं है, कभी दूसरे से कंपटीशन मत करिए, अपने आप से प्रतिस्पर्धा कीजिए। मैंने कल इतना अचीव किया था, आज मैं इतना कर रहा हूं, नेक्स्ट डे इतना करूंगा। आपकी सफलता आप पर निर्भर करती है कि आप अपने आप से कंपटीशन कीजिए, दूसरे को मत देखिए। क्योंकि हर एक व्यक्ति का पर्सनैलिटी अलग अलग होता है, उसकी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, ग्रास्पिंग पावर, सब कुछ अलग अलग होता है। तो इसलिए दूसरों से कंपटीशन मत कीजिए, खुद से कीजिए। तनाव में आकर मत पड़िए। आपको कभी भी तनाव होता है, किसी तरह की परेशानी होती है, आप अपने बड़ों से, फैमिली से, मित्रों से, अपने टीचर से डिस्कस कीजिए, काउंसलर से मिलिए जरूरत पड़ने पर। लेकिन मन पर बोझ मत रखिए। मन पर बोझ रखेंगे तो फिर पढ़ाई कैसे करेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि शिक्षा का उद्देश्य होता है खाली दिमाग को खुले दिमाग में बदलना। अगर ऐसा नहीं कर पा रही है शिक्षा, तो इसका मतलब हम जो शिक्षा दे रहे हैं या जो शिक्षा ली जा रही है वो अपने उद्देश्य से भटक रही है। तो सभी बुद्धिजीवियों से ये रिक्वेस्ट है कि शिक्षा को ऐसा बनाइए कि वो खाली दिमाग को खुले दिमाग में परिवर्तित करे, ना कि उसको संकुचित करे, उसको बंद दिमाग में बदल दे, या फिर इतना तनाव भर दे लोगों में कि वो आत्महत्या जैसे कदम उठाएं। जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन जिंदगी बहुत अच्छी है अगर आप उसके लिए प्रयास करते हैं। तो इसलिए खूब सीखिए, खूब पढ़िए, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार। और किसी भी बात का अगर आपको तनाव आता है तो आप अपने गुरुजनों से बात करिए, अपने शिक्षकों से बात करिए, अपने परिवारीजनों से बात कीजिए। क्योंकि आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं है। अगर आत्महत्या करके किसी समस्या का समाधान संभव होता तो दुनिया में शायद सभी लोग आत्महत्या की ओर अग्रसर होते। निगेटिविटी को, जब भी दिमाग में निगेटिव विचार आते हैं, निगेटिव थॉट आते हैं, उसको रिमूव कर दीजिए। कैसे रिमूव किए जाएंगे निगेटिव थॉट? दूसरों से बात कर कर। जब भी आपको लगता है कि निगेटिविटी दिमाग में आ रही है, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, या इस तरह का लग रहा है कि मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं कुछ नहीं कर सकता, या मैं इस धरती पर बोझ हूं, या मुझे नहीं जीना है, या मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मैंने अपने माँ बाप के पैसे व्यर्थ कर दी, ऐसे जब स्टेटमेंट दिमाग में से, नकारात्मक विचार दिमाग में आते हैं, तो आपको तुरंत उसी समय उन विचारों को नकार कर, उनकी उपेक्षा करके दूसरों से बात कर लेनी चाहिए। आपकी जो हॉबी है उसको कर लेना चाहिए। म्यूजिक सुनिए, योगा सुनिए, करिए, मेडिटेशन करिए, दोस्तों से बात करिए। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ऐसे में मैंने देखा है कि जब बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो वो अधिकतर सोसाइटी से या सोशल ग्रुप से अलग हो जाते हैं। उनको लगता है कि सोशल होने से या सोसाइटी के साथ मूव करने से या उनसे बातचीत करने से, उनके साथ टाइम डिवोट करने से उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
आप जितना सोसाइटी के या सोशल ग्रुप्स के टच में रहते हैं, आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि आपको तनाव नहीं होता। कोई भी बात जब आप उनसे शेयर करते हैं तो क्या पता आपको कोई ऐसा रास्ता मिल जाता है और आपकी बात का एक ऐसा सॉल्यूशन आपके सामने आ जाता है जो बहुत समय से आपको परेशान कर रहा था। तो जो लोग अकेले रह के पढ़ते हैं, कोचिंग्स में बंद कमरों में रहते हैं, बातचीत नहीं करते ज्यादा, या सिर्फ अपनी फैमिली तक सीमित रहते हैं, फोन किया और अपना सिर्फ रिपोर्ट कार्ड या अपनी सक्सेस और फेल्योर के बारे में बात करते हैं, वो अधिकतर तनाव में चले जाते हैं। तो चूंकि हम सोशल बीइंग है, सोशल एनिमल है, तो कैसे संभव है कि हम सोसाइटी से कट कर रहेंगे? तो सोसाइटी के बीच में रहिए, हर फेस्टिवल को, हर एंटरटेनमेंट को, हर मोमेंट को एंजॉय कीजिए और फिर उसके साथ साथ पढ़ाई करते जाइए। 100% आपको सफलता मिलेगी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार में मिलेगी, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन हमारा रास्ता सही होना चाहिए। अगर हम रास्ते से भटक गए हैं तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। थैंक यू, नमस्कार। हम फिर जुड़ेंगे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूं कि आप मेरी बातों को पे मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और किसी भी तरह के तनाव के लिए आप बात करेंगे। किसी से भी बात करिए, जिससे भी आपको बात करना पसंद हो। आपको बात करना पसंद नहीं है, आप अपनी बातों को डायरी में या कागज पे लिखिए। आप एकांत में बात करिए, आप कांच से बात करिए, अपना फेस देखते हुए, दर्पण को देखते हुए, मिरर को देखते हुए अपने आप से बात कीजिए। लेकिन बात कीजिए, क्योंकि बात करने से हर एक चीज का हल निकल जाता है। बिना बात किए किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। थैंक यू।